का हिस्सा बनने के लिए 5 के पंच में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और आप सबको बताएंगे कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर खुशी का माहौल है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर गम का माहौल है। वो इसलिए क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर या टिकट की तकसीमकारी को लेकर कई पार्टियों के कारकुनान या जो लीडरान है वो नाराज नजर आ रहे हैं, या पार्टी से अगर इसके लिए उन्हें अलहदा होने का भी रास्ता चुनना पड़े तो उसके लिए भी वो बहुत हद तक तैयार हैं। इसी तरीके से मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में जहां पर अब से थोड़ी देर पहले 2 बड़ी फहरिस्तें आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक और फहरिस्त जारी कर दी, बीजेपी ने भी एक और फहरिस्त जारी कर दी, लेकिन नाराजगी इन सब के बीच में, और वो फैक्टर जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से भी इसी वजह से कुछ लोग अलग हुए कि उन्हें मैंडेट नहीं मिला, और दूसरी तरफ बीजेपी भी नुकसान उठा रही है। और लेकिन टिकटों के इस मामले पर बीजेपी में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, चूंकि कल जहां पर मुख्तलिफ इलाकों से आकर लोगों ने एहतजाज किया, जिनमें छम और जम्मू नॉर्थ के लोग थे, वहीं खवातीन विंग का भी पार्टी दफ्तर में एहतजाजी मुजाहिरा अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ और पार्टी के कई लीडरान जो कि जम्मू सूबे से रात देर गए ही मुस्ताफी होने का ऐलान कर चुके हैं। खवातीन को इंतखाबात में नजरअंदाज करने का इल्जाम इन तमाम खवातीन की तरफ से या जो विमेन विंग है बीजेपी की उसकी जानिब से लगाया गया। और गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए इस बात की भी तस्दीक की गई कि मुख्तलिफ इलाकों में मर्द जो कारकुनान है उनके बराबर बीजेपी की इन तमाम लेडीज का या जो महिला कार्यकर्ता उनका भी रोल है, लेकिन आज जब टिकट की बारी आई तो नजरअंदाज इन मैक्सिमम खवातीन को किया गया या लोगों को किया गया है। तस्वीरें आपके सामने त्रिकुटा नगर वाकई जम्मू में जो बीजेपी का दफ्तर है, और यहां पर जब मसाइल का हल तलाशने पहुंचे तो दरवाजे बंद थे और उससे मजीद नाराजगी बढ़ गई। एहतजाजी खवातीन जिनमें गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से अब से थोड़ी देर पहले बात की, शिल्पा के पास भी चलेंगे, लेकिन एहतजाजी जिस बात से नाराज थे वो खुद उनकी जबान से आप जरा सुनिए। रामनगर से इस समय महिलाएं बीजेपी कार्यालय में पहुंची है। क्या कुछ मांग लेकर यहाँ पर पहुंची है? नाराज नजर आ रही है। क्या कुछ मांग है आपकी बीजेपी कार्यालय में? सारी मांगे जय है, क्या है मांगनी है? इलेक्शन आ रही है उसमें देखेंगे वो जो भी मांगे होंगे वो इलेक्शन में देखी जाएंगी, अभी नहीं देखेंगे। अभी बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं आप, क्या नाराजगी जता रही है? कोई नाराजगी नहीं, वो आगे दिखाएंगे। अभी कोई नाराजगी नहीं है, वो आने वाले टाइम में मालूम होगा। क्या कुछ कहना है? यहाँ पे पहुंची आप, क्या कुछ कहना चाहती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बोला जब हम यहाँ से अगर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे इसका रिजल्ट आप सभी को आए। दरवाजा भी नहीं खोला आपके? कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज हम इनके दरवाजे पे कालिए, हमारे दरवाजे पे बात रामनगर से किसे आप देखना चाहती हैं? बात नहीं है, ऐसी कोई किसे बात आप देखना चाहती हैं? हम जिसको देखना चाहेंगे, चाहे बीजेपी का कोई भी मेंबर हो, हमारे लिए एक समान है। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर 100 में से 5% महिला को दिया जाए जिन्होंने इतनी फोकस की है तो ये जायज था। अपना हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है। आज इनके दरवाजे से हम जा रहे हैं। देखो मेरी बात देखो, अगर घर में औरत एक घर औरत को बिगाड़ सकती है और बना भी सकती है, बेचारा यही कोई लीडर मिलने के लिए आया आपसे? नहीं आए हमारे। आएंगे इलेक्शन के दौरान आएंगे, ऐसे ही दरवाजे बंद दरवाजे ही पाएंगे। देखिए ये महिलाएं यहाँ से जा रही हैं, हालांकि नाराजगी लेकर यहाँ पर पहुंची थी कि इनसे भी यानी कि एक महिला जो है वो खड़ी करनी चाहिए थी, टिकट जो है वो देनी चाहिए थी, लेकिन अभी देखिए नाराज होकर ये महिलाएं यहाँ से लौट रही हैं। कार्यालय का दरवाजा तक भी नहीं खोला गया है, महिलाओं का ये कहना है, और इस समय नाराज होकर ये यहाँ से लौट रही हैं। और जिस प्रकार से नाराजगी इस समय कार्यकर्ता में जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि थर्ड लिस्ट की बात करें तो थर्ड लिस्ट भी जो है वो सामने आ चुकी है, और जिस प्रकार से केवल और केवल एक। चलिए, ये तो रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले की थी जब यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था। शिल्पा शर्मा इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ हैं। शिल्पा, इस वक्त सिचुएशन क्या है, और ये जो महिलाएं जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी की विभिन्न इलाकों में रिप्रेजेंटेटिव्स मांग रही थी, असल मामला क्या था, और क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचकर किसी से कोई डेलिब्रेशन हुई, कोई बातचीत हो सकी है? महिलाएं जो है वो बीजेपी कार्यालय में पहुंची थी। मैं आपको बता दूं कि रामनगर से ये महिलाएं आई हुई थी, और इनका ये साफ तौर पर कहना था कि जहां पर महिलाओं ने काम किया है 100 में से 5% जो है वो महिलाओं पर भी फोकस करना चाहिए था, और इनमें से राजकुमारी नाम की यानी कि उम्मीदवार को जो है वो खड़ा करना चाहिए था, उन्हें जो है वो टिकट देनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल देखिए रामनगर से जो है वो श्री सुनील भारद्वाज को टिकट दी गई है। जब हमने उनसे ये सवाल किया कि क्या उन्हें कोई आपत्ति है, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक समान है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को भी
टिकट जो है वो देना चाहिए था, जो कि महिला को टिकट नहीं दिया। ये नाराजगी जो है वो उनपे साफ तौर पर नजर आई और 1 से 1.5 घंटा जो है वो वहां पर इंतजार करती रही। कोई गेट नहीं खोला गया, किसी प्रकार का कोई भी लीडर जो है वो उनसे बातचीत करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा और नाराजगी के साथ ही वो वहां से जो है वो घर लौट गई। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो महिलाओं ने काम किया है, महिलाओं ने जो अपना समय दिया है, बीजेपी को कार्यकर्ताओं ने अपना समय दिया है, तो उन महिलाओं के लिए बारे में भी जो है वो बीजेपी को सोचना चाहिए था। शिल्पा शर्मा, राजकुमारी ये उम्मीदवार को जो है वो टिकट देना चाहिए था। डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी की जो लीडरशिप है वो कर क्या रही है? रामबन से भी इस्तीफे आए, किश्तवाड़ से भी कुछ लोग नाराज नजर आए, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई, रिजाइन कर दिया गया। कल पूरा दिन हंगामा बीजेपी के दफ्तर में, छम से, नॉर्थ जम्मू से लोग आए, कुछ और एरिया से भी आपत्ति जैसे ही पहली लिस्ट आई जताई जा रही है। और थोड़ी देर पहले जब दूसरे और तीसरी लिस्ट में नाम मेंशन किए कि सिर्फ एक बदलाव उसमें नजर आता है, कुछ नाराजगियां वहां पर भी। इस वक्त सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और नुकसान से बचा जाए, पार्टी कर क्या रही है? देखिए, जिस प्रकार से उम्मीद ये थी, थर्ड लिस्ट जारी हो चुकी है, उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं थर्ड लिस्ट में बदलाव होगा, कैंडिडेट्स में जो है, नामों में जो है वो बदलाव जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बदलाव देखने को मिला है, वो श्री माता वैष्णो देवी से जो है वो कैंडिडेट को जो है वो दूसरा जो है वो चुना गया है। लेकिन देखिए, इस समय पूरी तरीके से लीडर जो है, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव को लेकर फोकस कर रही है और कहीं ना कहीं जो नाराजगी कार्यकर्ता में नजर आ रही है, हालांकि रविंद्र रैना ने यह साफ तौर पर कहा था कि वो एक एक कार्यकर्ता से बात जरूर करेंगे। लेकिन देखिए, आज जो है वो महिलाएं यहाँ पर पहुंची और सूत्र बता रही हैं कि कल भी इस प्रकार से जो है वो प्रदर्शन हो सकता है बीजेपी के कार्यालय में। और आपने कहा कि आखिरकार बीजेपी के लीडर्स जो है वो कर क्या रहे हैं। देखिए, फिलहाल कोई भी इनसे बातचीत करने के लिए सामने नहीं आया है, चाहे फिर वो ये महिला विंग हो या फिर कल जिस प्रकार से जो है वो छम से कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया था। लेकिन बस उन्हें ये कहा गया कि आपको आश्वासन जो है वो दिया जाता है। तो इस समय पूरा फोकस चुनाव को लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं छवि भी जो वो यहाँ पर बीजेपी की खराब होते हुई नजर आ रही है। नुकसान जो है वो बीजेपी को यहाँ पर जरूर होगा। बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारे साथ थी, तफसीलात फराहम कर रही थी। प्रोटेस्ट अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, लेकिन चूंकि पार्टी दफ्तर का दरवाजा बंद था, मैंने कहा कि उससे ज्यादा ये खवातीन विंग की जो लीडर हैं या जो महिला कार्यकर्ता हैं, ये ज्यादा भड़के, उससे ज्यादा नाराज नजर आए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, दोनों मेहमान भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उससे पहले अपडेट आपको देते चले। मुख्तलिफ हिस्सों में नुमाइंदगी का दावा करने वाले लोग पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुका है। इल्तिजा मुफ्ती, गुलाम अहमद मीर, डॉक्टर हरबख्श सिंह जैसे अहम शख्सियात जनूबी कश्मीर से मैदान में हैं। शक्तिराज परिहार, सुनील शर्मा, सुश्री परिहार और इसके अलावा सजाद अहमद किचलू जैसे बड़े नाम, जो कि जब आप खिताए चिनाब को पहले मरहले के तहत देखते हैं तो वहां से कुछ बड़े नाम सामने आए। इसी तरीके से वकार रसूल वानी, जो कि आज बनिहाल वाली सीट से, जहां फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान हो रहा है इत्तेहाद के बाद भी। और दूसरी तरफ ये भी हमने देखा कि जोश और वलवले के बीच हजारों की तादाद में अपने हामियों के संग मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे या रहनुमा आज पर्चा नामजदगी दाखिल करते हुए नजर आए। आज की जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग, जिनमें आजाद उम्मीदवारों की एक तवील फहरिस्त है, जो मैदान में आए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई रहनुमा, बिजबेहाड़ा श्रीगुफारा जो सीट है हदबंदी के बाद जिसका नाम तब्दील हुआ, वहां से इल्तिजा मुफ्ती मैदान में आई हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम से, अगरचे कुलगाम से कम तस्वीरें, लेकिन अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में ज्यादा गेमी आज 3 अलग अलग अजला में देखी गई। इसी तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान को हिमायत करने, उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे। वहीं कांग्रेस की जानिब से भी जहां जहां पर उम्मीदवारों को उतारा गया, ये आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें डॉक्टर हरबख्श सिंह, जिनका पुरतफाक इस्तकबाल हुआ। और इस बार मुमकिन यह है कि जुनूबी कस्बा त्राल से, जो मिलिटेंसी की वजह से काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता रहा, वहां से 2 सिख उम्मीदवार आमने सामने हैं। और इस बार माइनॉरिटी को टिकट देने के बाद तवक्को ये की जा रही कि दोनों में से अगर एक भी जीत कर आता है तो एक तवील मुद्दत के बाद या एक लंबे इंतजार के बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी से यहां पर नुमाइंदा मिल सकता है। डॉक्टर हरबख्श सिंह पीडीपी से नाराज थे, अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद के ग्रुप में शामिल हुए, वहां से मैंडेट मिल गया। और सुरेंद्र सिंह चन्नी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनको कांग्रेस ने मैंडेट दे दिया है, वो यहां से मैदान में उतर गए हैं, पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए हैं। किश्तवाड़ की तस्वीरें, सुनील शर्मा, शक्तिराज परिहार, पाडर नागसैनी से सुनील शर्मा के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीडीसी चेयरपर्सन को मैदान में उतार दिया है, जो काफी मजबूत इस एरिया से मानी जाती रही हैं। और बाकी तमाम लोग भी जो आज मुख्तलिफ हिस्सों से हमने देखा कि अलग अलग मकामात से पर्चा नामजदगी
दाखिल करते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आज मुख्तलिफ हिस्सों में हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्मियां काफी ज्यादा थी। वो इसलिए नहीं कि आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने का या नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, बल्कि सेकंड और थर्ड लिस्ट भी कुछ पार्टियों की जानिब से सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक और लिस्ट जारी कर दी गई। उमर अब्दुल्ला के वो जो खदशात उनको लेकर थे कि क्या वो चुनाव में होंगे या नहीं, सवाल पूछे जा रहे थे, वो खदशा दूर हो गया। गांदरबल से मैदान में उतर गए हैं कांग्रेस के कुछ और उम्मीदवार। 9 उम्मीदवारों के अलावा एक और फहरिस्त हम सबके सामने आएगी, तो वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ बीजेपी ने भी आपसे थोड़ी देर पहले एक और लिस्ट जारी कर दी है। नॉमिनेशंस की भी साथ साथ बात होगी, लेकिन जरा बात उन उम्मीदवारों से, उन लोगों से जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हजारों लोगों की नुमाइंदगी का दावा पेश कर रहे थे और पार्टियों ने एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर इस बार आयद की है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं, चंद मिनट इनके लेंगे। सैफुद्दीन भट्ट साहब हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं, खान साहब बडगाम से, इस बार भी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन भट्ट साहब और खुशामदीद प्रोग्राम में आपको कहेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर खित्ता पीर पंचाल के मारूफ शख्सियत शाहनवाज चौधरी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से इस बार मैदान में है, लेकिन चूंकि अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुआ है तो इस दौरान ये इत्तेहाद के कैंडिडेट भी होंगे और आज से इनकी इंतखाबी तशहीर का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। आप ही से मैं शुरू करूंगा। इस वक्त भी आप इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ नजर आ रहे हैं, क्या हलचल है, क्या सरगर्मियां और ओवरऑल इत्तेहाद के बाद क्या मुशाहिदा कर पा रहे हैं? मौजूदा सियासी सूरत हाल के बीच मूड लोगों का कैसा है? जोश जरूर देख रहे हैं, बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक क्या चीजें होंगी? क्योंकि अलायंस जैसे ही हुआ, नाराजगी वाला एक फैक्टर भी कुछ एक एरियाज में असरअंदाज होना शुरू हो गया था। बहुत आपके पहले बहुत शुक्रिया। देखिए, आज 10 साल से जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इस असम्बली चुनाव का इंतजार कर रहे थे जी। जिस तरीके से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को खाई में धकेल दिया और जम्मू कश्मीर इतनी बड़ी रियासत के 2 हिस्से करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यूटी बना दी, और आज तक सुनते आए थे कि यूटी से स्टेट बनना, मगर पहली बार इतनी बड़ी रियासत को यूटी बना दिया। आज हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की नौकरियां जो हैं वो इन्होंने ख़त्म कर दी। अनएम्प्लॉयमेंट देश में सबसे ज़्यादा है और जम्मू कश्मीर का कल्चर आइडेंटिटी थ्रेट है इस वक्त, ख़ास तौर पे जम्मू की बात करें। और उसके अलावा हमारी जगह ज़मीनें जो हैं वो छीनी जा रही थी जगह जगह। तो आज जम्मू कश्मीर के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो मौका आए, हम बीजेपी से बदला लें और हम बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखाएं। आज वो घड़ी आ गई है और जब से इत्तेहाद हुआ है कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पूरे जम्मू कश्मीर में एक खुशी की लहर है लोगों में, और ये तय हो गया है कि लोगों ने मूड बना लिया है कि इंशाअल्लाह 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस की सरकार बनेगी और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, जिन्होंने गवर्नर रख के यहाँ के लोगों के साथ ज्यादतियाँ किए हैं, यहाँ टैक्स टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर में चलाया है। आज लोग, आम गरीब लोग परेशान हैं, उनके बिजली के किराए जो हैं आम गांव में 700-700 रुपये किराए आ रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। तो जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनाए, हमारे जो नौजवान हैं जो पीएचडी करके पीजी करके आज घर बैठे हैं और नौकरियां नहीं हैं, बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। हमारे जितने जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज थे, माइनिंग से लेके जो हमारा था, पानी से, हर चीज़ जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को पिछले 10 साल से बेच दी गई है और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों पर बैठकर बाहर के लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। ठीक है शाहनवाज साहब, ये तो वो मुद्दे हैं, ये वो मामलात हैं जिन पर हुकूमती सतह पर गुफ्तो शनीद आगे बढ़ेगी, हम देखेंगे जब नई हुकूमत कायम होगी। लेकिन चूंकि आप सेक्रेटरी भी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस खित्ते के अंदर जो सेंसिटिव बहुत पहले रहा मिलिटेंसी की वजह से, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें ट्रैक पे आई, दोनों पार्टियां आमने सामने रहीं। इस बार इत्तेहाद को पर्टिकुलरली आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कुछ एक जगहों पर हमने देखा तनाजा भी शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर अपने अपने हिसाब से तबसरा किया गया। जब आप इत्तेहाद की फाइनल अनाउंसमेंट के बाद इलाके के अंदर जा रहे हैं तो लोगों की नब्ज क्या कहती है? किस तरह का ताउन लोग एक दूसरे से करने के लिए तैयार हैं? खासतौर से 2 बड़ी जमातें जिनमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स या वोटर्स इस बार एक पेज पर आने की कोशिशें नजर आएंगी। देखिए, छोटे मोटे इख्तलाफ तो चलते रहते हैं, लेकिन लार्जर स्केल पे पूरे जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान में आपस में इत्तेहाद हो गया है। मैं अभी भी फील्ड में हूँ, इस वक्त कैंपेन के दौरान मैं बहराम गला में इस वक्त बैठा हूँ, जहाँ बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान और कांग्रेस के कारकुनान एक साथ मिलकर जो कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लक्ष्य बड़ा है, मकसद बड़ा है। सबको ये दिख रहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बचाना है,
जम्मू कश्मीर के वकार को बहाल करना है। जम्मू कश्मीर के जो हकूक जिन पे डाका डाला गया था उनको, उनकी ये लड़ाई है। इसलिए आज लोग जो हैं सारे कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में एक साथ आके जो है वो खड़े हो गए हैं और इंशाल्लाह जीत जो है वो कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद की होगी। ठीक है, मैं 2 मिनट में आपके पास दोबारा लौटूंगा। सैफुद्दीन साहब से भी जरा एक रिएक्शन लेते हैं। सैफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपको आज पार्टी ने एक और जिम्मेदारी दी है, आपका नाम आया है। किस तरीके से ओवरऑल सूरत हाल को देख पा रहे हैं और पार्टी की जानिब से दोबारा आपके कंधों पर जिम्मेदारी डालना क्या वाकई में एक चैलेंज है, पर्टिकुलरली उस एरिया के अंदर जहां पर कुछ नए उम्मीदवार और नई पार्टियों का इस बार परचम लेकर आपके इलाके में आ रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपकी चैनल का। आज अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुए, वोटिंग, मगर लोगों में जितना जोश और खरोश है जम्मू कश्मीर के लोगों में, जमहूरियत पर एक बार फिर एतमाद बहाल हो गया। हिंदुस्तान की जमहूरियत सारी दुनिया में मशहूर है और ये जमहूरी मुल्क है। आज सुप्रीम कोर्ट की बदौलत, चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बदौलत से ये जमहूरियत जम्मू कश्मीर में 8 साल बाद बहाल होगी। अभी वोट लोगों ने नहीं डाले, मगर इतनी खुशी है उनको। अब दूसरी बात है कि कौन मैदान में जीतेगा। अगर लोगों ने उस सरकार को जिसने 8 साल यहाँ रोका इलेक्शन से, उनको ही चुना, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। हम चाहते थे कि जमहूरियत एस्टैब्लिश हो। शुक्र है जमहूरियत एस्टैब्लिश हो गई और लगता है लोगों ने एक फैसला लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वाहिद एक जमात है जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो कश्मीरियत और कश्मीरी नौजवानों के रोजगार के लिए लड़ेगी, जिनको 8 सालों से एक भी लिस्ट नहीं निकला। वैकेंसीज निकलती थी, पोस्ट्स निकलते थे, एडवर्टाइज होते थे। जब इंटरव्यू लिया जाता था, उन गरीब बच्चों से हजार रुपया फॉर्म फीस लिया जाता था। ठीक है, हम तवक्को करते हैं अगर आप निजाम का हिस्सा बनते हैं तो इस सारे करप्ट सिस्टम को खत्म करेंगे। सैफुद्दीन भट्ट साहब, एक इम्पोर्टेंट चीज, सैफुद्दीन भट्ट साहब, एक इम्पोर्टेंट चीज, जब अलायंस की अनाउंसमेंट हुई, नाराजगी वाला फैक्टर दोनों साइड, और मुझे ये लगता है जो हम रात से सूरत हाल देख पा रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा आपने नुकसान बहुत सारे एरियाज में इस बात से उठाया। बहुत सारा जगहों पर पार्टी कार्डर इंक्लूडिंग फॉर्मर एमएलए नाराज नजर आए। ये नुकसान वाकई में देगा, असरअंदाज चीजें होंगी, पार्टी को डिच करेगा? ना कोई नुकसान होगा, ना कोई नाराजगी पुराने या नए किसी में नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप नौजवान के हाथ में, उमर साहब के हाथ में। वो नौजवानों को भी ज्यादा मौका देना चाहते हैं। उन्होंने दिया, जैसे मुझ जैसे नौजवान पर उन्होंने जिम्मेदारी डाली अपनी खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की, और इंशाअल्लाह रहमान उनको और मुझे उम्मीद है अल्लाह के मदद से मैं उमर साहब को इज्जत रखूंगा अपनी खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के। आपको लगता है सैफुद्दीन भट्ट साहब पीडीपी को भी साथ लेना चाहिए या जाना चाहिए, और आप बड़ी जमात हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ऑफर करें? ये जो अलायंस है, किसी को साथ लेना किसी को नहीं लेना पार्टी हाईकमान का फैसला है। अगर वो चाहेंगे, उनको लगेगा कि हाँ जी जरूरत है, तो वो जरूर करेंगे। नहीं, मैं आपकी जाती राय जानना चाह रहा था। अगर उनको ये लगेगा कि अलायंस से जम्मू कश्मीर में नुकसान होगा, जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में उन लोगों से अलायंस करने से नुकसान होगा, वो लोगों के हित में नहीं है, तो वो नहीं करेंगे। ये हाईकमान का फैसला। ठीक है, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। शाहनवाज साहब, वक्त चूंकि आपके पास कम है, इस वक्त आप मसरूफ हैं, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा। लोकल लेवल पर बहुत सारे मामलात हैं, तिब्बी सहूलियात का फुकदान होना, राब्ता सड़कों का कम होना, एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवालात उठना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, राशन, पानी, बिजली जैसे बुनियादी मामलात। अगरचे बहुत हद तक चीजें इंप्रूव भी हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं और
गवर्नमेंट फॉर्मेशन का एक हमारे पास कोई इस तरह का कोई शायद पंचायतें जब खत्म हुई तो उसके बाद बीडीसीज उनका भी टेन्योर खत्म हुआ, डीडीसीज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आज के वक्त में जब आप अपना मंशूर भी आवाम के सामने लेकर जाएंगे, प्रायोरिटीज क्या फिक्स की हैं आपने लोकल लेवल पर? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि खित्ता पीर पंजाल जो है वो कंपैरेटिवली डेवलपमेंट इंडेक्स में जम्मू कश्मीर में सबसे पीछे है, और उसमें भी खास तौर पे जो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट है। आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी 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 जी। तो मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सुरनकोट, वो फार फ्लंग एरिया है। आज भी वहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ आज तक सड़कें नहीं हैं, जहाँ तिब्बी सहूलियात जो है वो सबसे खराब है सुरनकोट में। उसके अलावा एजुकेशन सेटअप जो है, एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म है। स्कूल टूटे हुए हैं, बच्चे जो है वो बाहर बैठते हैं बारिश में, स्टाफ नहीं है। इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है या पानी महकमे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़राब है। तो हालात बहुत ख़राब हैं यहाँ। मगर जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एज डीडीसी मौका मिला और सुरनकोट ए में मुझे काम करने का मौका मिला, तो 3.5 साल में हमने बहुत प्रोजेक्ट की दिए। सुरनकोट में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया, पार्क बनाया। उसके अलावा जो है 20 से ज्यादा सड़कों के प्रोजेक्ट, कई गांव जो है वो सड़कों से कनेक्ट किए। इसी तरीके से बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किया। तो उसी तरीके से मौका मिलेगा तो असेंबली इलेक्शन के बाद जो है ये सारे इश्यूज असेंबली में ये इश्यूज उठाने पड़ होंगे, और सरकार को ये झंझोड़ के बोलना होगा कि ये नाइंसाफी हुई है पिछले कई सालों से सुरनकोट के साथ, जिला पुंछ के साथ। यहाँ जो फंडिंग होनी चाहिए थी, जो स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, वो इम्प्लीमेंटेशन पोर हुई है। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, चाहे वो पीएमजीएसवाई स्कीम हो या बिजली की सौभाग्य स्कीम्स हो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं उनको यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, और उसका कोई बेनिफिट यहाँ लोगों को नहीं हुआ है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने, और मैंने जो मंशूर भी अपना लोगों के सामने रखा है या मैं अभी जो रिलीज करूंगा, उसमें इन सब मामलात पे जो है वो मंशूर में रहेगा कि यहाँ के एजुकेशन के लिए, यहाँ के तिब्बी सहूलियात के लिए, सड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए असेंबली में आवाज उठाने का काम करें, और सरकार तक जो है इस नाइंसाफी की आवाज उठाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सुरनकोट में आज पूरी लहर बनी है और जगह जगह कारवां लोगों का ज्वाइन कर रहा है, और लोगों को एक उम्मीद है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये जो है जिस तरीके से एज डीडीसी मेंबर काम किया, इस तरह पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इंशाल्लाह एमएलए बनने के बाद जो है वो। शाहनवाज साहब, एक मुख्तसर सा एक जवाब कि अब तो अलायंस हो चुका है, जो आपके कंसर्न है या मुतलकीन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं या बाकी तमाम लोग जो अलायंस के साथ या जो हम ख्याल जमाते हैं आपके साथ ज्वाइन भी करना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई मुशावरत, कोई डेलिब्रेशंस हुई हैं सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जब फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गई अलायंस की? जी बिल्कुल, अलायंस का फॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद जो है लोकल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पुराने लीडर्स हैं, जो काडर हैं, उनसे सबसे बातचीत चल रही है, और जल्दी ही इंशाल्लाह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जो है वो बिल्कुल हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो पब्लिक में अपना बयान भी देंगे, और हमारे कारकुनान जो है आपस में राब्ते में हैं, और इंशाल्लाह मिलकर पूरे इत्तेहाद के साथ जो है चुनाव लड़ा जाएगा। अगर कोई 1% कोई एक व्यक्ति जो है वो साइड हो जाए या वो हिस्सा ना ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी कारकुन होता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का जो कारकुन है और जो पुराने वर्कर्स हैं सारे, वो सारे जो है वो एक साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे। शाहनवाज चौधरी साहब, जाती मसरूफियात के बावजूद भी आपने वक्त दिया, चूंकि आप कैंपेन में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा कभी इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। सैफुद्दीन साहब हमारे साथ कंटिन्यू किए हुए हैं। भट्ट साहब, एक दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। शाहनवाज साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े थे। सैफुद्दीन साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कैंपेन भी चल रही है, बल्कि आज से शुरू भी हो गई, नॉमिनेशंस का जो सिलसिला है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आगे किस तरीके से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी कि एक जिस तरीके से सेंट्रल कश्मीर के अंदर आपके 2 MPs बनकर आए, बल्कि एक साउथ के अंदर, एक सेंट्रल कश्मीर के अंदर अच्छा खासा वोट बैंक का जो रहा, वोट शेयर की जब बात करते हैं, उस चीज को बरकरार रखा जाए, और जो चीजें आपके हक में लोकसभा इलेक्शंस में गई, क्या वो सेम आप तवक्को कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शंस में भी उसी तरीके से चीजें आपको फेवर करेंगी, वो वोट कन्वर्ट करने में आप इन इंतखाबात में अपने हक में कामयाब होंगे? उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान, जैसे कि हमने 2 पार्लियामेंट मेंबर कश्मीर से भेजे, खासकर हमारे सेंट्रल कश्मीर से जो आगा रूहुल्ला साहब गए,
उन्होंने हमारे वोटरों की इज्जत रखी पार्लियामेंट में अच्छी तरह से। जो हमारा एजेंडा है पार्टी का, कश्मीरियत और दफा 370 और स्टेटहुड और जो कुछ हमारे खिलाफ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, उनके मुतालिक उन्होंने एक आवाज उठाई जिसको लोगों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से बहुत सराहा, और खासकर नौजवानों के रोजगार के बारे में भी। तो ये सब कुछ जो इन टोटलिटी ऑफ सिचुएशन में उनका अच्छा रहा पार्लियामेंट में। उम्मीद है कि उससे हमारे वोटों में बढ़ती होगी, कमी नहीं हुई। और वो जो दूसरे जो भी है ए टीम, बी टीम, सी टीम जितने भी हैं वो इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उनको लगता है आज से ही, अभी नॉमिनेशन फार्म नहीं भरे हैं, अभी कुछ ही दिन हो गए इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई, तो आज से ही वो सरेंडर करने लगे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मजबूत सरकार, कश्मीरियों ने फैसला लिया है कि हम इनको मैंडेट देंगे और यही एक सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कश्मीरियों को इस वक्त उस अजाब से बचा सकती है। सैफुद्दीन भट्ट साहब, एक आखिरी सवाल, जो जिन लोगों ने पार्टी से दूरी इख्तियार की है, कल के बाद बहुत सारे नाम सामने आए, पार्टी क़यादत इन लोगों के साथ बात कर रही है, कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, बिल्कुल ऐन मौके पर नुकसान ना हो, बचने के लिए तंजीमी जो ढांचा है वो भी ठीक रहे, मजबूत रहे, मुनज़्ज़म रहे, पार्टी क़यादत भी कोई मुदाखलत कर रही है इन मामलात में? पार्टी हाईकमांड जो है उनकी हमेशा नजर होती है। वैसे तो वो कहीं पर कोई ज्यादती किसी से नहीं करते हैं, मगर सियासी हालात उनके सामने आके अगर किसी जगह उन्होंने कुछ चेंजेस की है या करनी पड़ेगी, वो भी कश्मीरियों के हित में होगी और पार्टी के हित में होगा। और लोग हर उस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। पार्टी का वर्कर भी छोटी लेवल से बड़ी लेवल तक वो पार्टी के फैसले को लबैक का कहकर मैदान में उतरता है और उतरेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्डर जो है जम्मू कश्मीर में वो मजबूत किला है। वहाँ ओहदों की लड़ाइयाँ नहीं है, वहाँ मंडेटों की लड़ाइयाँ नहीं है, वहाँ पार्टी की क़यादत पर भरोसा है उनको और पार्टी की क़यादत अच्छी तरह से लोगों के हित में फैसले लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन भट्ट साहब प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। आज इनको भी खान साहब असेंबली हल्के से मैदान में उतारा गया है। अब यहाँ से आगे उम्मीद करेंगे कि अवामी मसाइल को तरजीहात में शामिल करके, प्रायोरिटीज़ में रखकर, प्राथमिकता देकर तमाम जो अवामी नुमाइंदे हैं या जो लोग भी चुनकर आएंगे वो इस पर बात करेंगे, बजाय इसके वो जो चीज़ें आ रही थी कि ज़ाती तौर पर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे, उस चीज़ से शायद बचने की वक्ती तौर ज़रूरत है, ताकि जहाँ जहाँ मुश्किलात ज़्यादा हैं उन एरियाज़ के अंदर कम से कम चीज़ें डिफोकस ना हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। असेंबली इलेक्शंस के स्पेशल सेगमेंट में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट।